आजाद कर देता हूं मैं तुम्हें। आंटी, अंकल, शिजा सभी तो यही चाहते हैं। मुझे भी जुल्फ़िकार ने अपनी मर्जी से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था। तुम्हारा क्या ख्याल है जुल्फ़िकार के आगे पीछे घूमने से, उसकी खिदमतें करने से? कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं। तो फिर ठीक है। यकीन नहीं आता तुम मेरे भाई के साथ ये सब कर सकते हो। भाई इस हाल तक पहुंचे हैं ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नूर। ये सब हरकतें करने से तुम ज्यादा देर तक इस घर का हिस्सा बनी रहोगे। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह ने अब फैसला कर लिया है कि वो नूर के साथ नहीं रहेगा और नूर को आज़ाद कर देगा। इधर आप देखेंगे कि यही बातें सोचते हुए जब वो घर आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से चोट लगती है और नूर अब उसकी बहुत ही खिदमत करेगी और इस तरह जुल्फ़िकार शाह अपना फ़ैसला भी चेंज कर देगा। इधर आप देखेंगे कि जब जुल्फ़िकार शाह घर वापस आता है तो उसकी माँ, बहन और भाई बहुत सारी बातें नूर को सुनाती हैं, जिसकी वजह से नूर परेशान हो जाती है और वो जुल्फ़िकार शाह के पास आती है और कहती है कि जुल्फ़िकार शाह, आपने अपनी मर्ज़ी से मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, मैं तो नहीं कह रही थी। आपके माँ बाप और बहन मुझे बहुत सारी बातें सुना रही हैं और वो कह रही हैं कि इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। इस पर आगे से जुल्फ़िकार शाह बोलता है कि अगर तुम नूर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। इधर आप देखेंगे कि पहले तो नूर जुल्फ़िकार शाह की तरफ देखती है और फिर कहती है कि ठीक है, आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं रहूँ, तो यह वो कहती है कि मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी। इधर आप देखेंगे कि नूर वहाँ से बाहर निकल आती है और वहाँ पर आगे उसका ससुर खड़ा होता है और उसे कहता है कि नूर, तुम क्या समझती थी कि तुम्हारा ऐसे आगे पीछे घूमना जुल्फ़िकार शाह के, और क्या तुम्हारा दिल उसकी तरफ माइल हो जाएगा? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा और तुम देखना एक ना एक दिन में तुम्हें वो तलाक दे देगा और इस घर से निकाल देगा। इधर आप देखेंगे कि नूर बहुत ही परेशान हो